मोतिहारी नगर निगम कर्मियों की हड़ताल आज भी जारी है। गौरतलब हो कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 13 जून से नगर निगम मोतिहारी के सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और शहर में साफ सफाई नहीं होने से विभिन्न सड़कों या चौराहों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। हड़ताल के कारण कूड़े का उठाव नहीं हो रहा है और शहर की सड़कों पर पड़े कचरों की सड़क से उत्पन्न दुर्गंध से लोग परेशान हैं। आज एसटीवी न्यूज पर खबर दिखाने के बाद DCLR मोतिहारी सदर और मोतिहारी CO नगर निगम कार्यालय के समीप धरने पर बैठे नगर निगम कर्मियों से मिलने पहुंचे और उनकी बातों को जिला अधिकारी तक पहुंचाने और उनकी मांगों को शीघ्र पूरा करवाने की बात कही। हालांकि इस दौरान DCLR मोतिहारी सदर एसटीवी न्यूज के सवालों पर बचते नजर आए। नो प्लीज डोंट मत लीजिए बाइट। क्या बात है कुछ बताइए। अरे आप क्यों छापना चाहते हैं? हम चाहते हैं बीच का रास्ता निकालना, आप नहीं होगा। वही क्या वार्ता हुई इस संबंध में नगर निगम कर्मी भरत राम ने क्या कहा, सुनिए। अभी आए हुए थे है ना, पदाधिकारी महोदय अभी आए हुए थे, बातचीत हुई है, सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है, DM साहब का संदेश लेकर आए हुए थे कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी मांगे हैं हम फुलफिल करेंगे, हम कहीं उससे पीछे नहीं हटेंगे, है ना। लेकिन आप लोग हड़ताल तोड़िए और हड़ताल तोड़कर जो है सर सफाई मुकदमा का भी जो 4 मुकदमा जो है किए हुए हैं, है ना, चौधरी जी से लेकर और 3 कर्मचारियों पर, उसको भी आश्वासन दिए हैं कि इसके भी मुकदमा सब वापस होगा, है ना। आप लोग जो है इसका आश्वासन हम देते हैं, हमारे बात को रखिए, DM साहब का मान रखिए और मान रखकर जो है हम लोग भी इसको किए हैं कि सर हम लोग काफ़ी क्रस्त हैं, है ना। हम अपनी मांग को बार बार जो है उच्च स्तरीय पदाधिकारी को देने के बाद भी हमारी मांग जो है पूरी नहीं हो पाई है, जिसके लेकर अंततोगत्वा तब जो है हम लोग आंदोलन पर गए हैं। मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के छतौनी बिलही देवी मंदिर के समीप मधुबनी छावनी चौक, सत्याग्रह चौक, चांदमारी, बलुआ सहित अन्य जगहों पर जमा कचरे का ढेर कई बीमारियों को दावत दे रहा है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो स्थिति और नरकीय हो सकती है। इस संबंध में मोतिहारी नगर निगम की निवर्तमान मेयर अंजू देवी ने क्या कहा, सुनिए। मोतिहारी चंपारण की धरती है और ये बहुत शर्मनाक मतलब स्थिति बन चुकी है। इस चंपारण की धरती में ये जो हड़ताल पर बैठे हुए कर्मी हैं, शहर की बहुत बुरी स्थिति हो गई है, नरकीय स्थिति हो गई है। इस शहर की स्थिति ऐसी हो गई है कि महामारी फैलने की भी स्थिति है और इसकी पूरी जिम्मेवार कार्यपालक पदाधिकारी हैं और ये कर्मियों के बात ही नहीं सुनते हैं और उनकी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी नहीं करते हैं। जब मैं बोर्ड में थी तो उन लोगों से मैं वार्ता करती थी और उनकी जो जायज़ मांगे हैं वो मांगे मैं पूरी करती थी। इस कारण हड़ताल वो नहीं करते थे, लेकिन ऐसी स्थिति हड़ताल की कभी नहीं हुई थी। मैं चाहूँगी कि कार्यपालक पदाधिकारी कर्मियों की मांगे को पूरी करे और वो सुने और ताकि शहर की जनता इससे खुश रहे, शहर साफ सफाई दिखे। अब देखने वाली बात होगी कि सफाई कर्मियों की हड़ताल कब खत्म होती है और कब शहर वासियों को इस दुर्गंध से छुटकारा मिलता है। मोतिहारी रेड क्रॉस चुनाव में अनियमितता एवं गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए रेड क्रॉस के सदस्यों की एक समूह आज पूर्वी चंपारण जिला अधिकारी से सामूहिक रूप से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा एवं चुनाव रद्द करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने रेड क्रॉस के नियमावली का हवाला देते हुए कई ऐसे बिंदुओं पर जिला अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने जिला अधिकारी को राज्य रेड क्रॉस से गाइडलाइन लेने हेतु अनुशंसा करने का भी अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त जिले के 20 से अधिक लोगों ने भी पूर्व में राज्य से मांगी गई सूचना का हवाला देते हुए DM से चुनाव निरस्त करने की मांग की। इस संदर्भ में जिला अधिकारी ने कहा कि प्राप्त आवेदन के बिंदुओं से राज्य रेड क्रॉस को अवगत कराया जाएगा। रेड क्रॉस अगर लगाए गए आरोपों को सही बताता है तो न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल परिवार मोतिहारी के द्वारा आज स्वतंत्रता सेनानी बतख मियाँ की 153वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों को भी याद किया गया। इस अवसर पर आज नगर राजद मोतिहारी के द्वारा नगर अध्यक्ष इमाद खान उर्फ लालबाबू खान के नेतृत्व में नगर की मौजूदा नरकीय स्थिति को देखते हुए स्वच्छता अभियान चलाया गया। गौरतलब है कि विगत 2 हफ्ते से सफाई कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण पूरे शहर में कूड़े का अंबार लगा हुआ है और ऐसे अगर बारिश होती है तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए नगर राजद मोतिहारी की तरफ से बतख मियाँ की जयंती के अवसर पर नगर निगम कार्यालय मोतिहारी के ठीक सामने स्वच्छता अभियान चलाकर कूड़े कचरे को हटाया गया। इस दौरान इमाम खान उर्फ लालबाबू खान ने जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन से मोतिहारी नगर निगम वासियों को इस समस्या से जल्द छुटकारा दिलाने की मांग की। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों के महान स्वतंत्रता सेनानी मरहूम बतख मियाँ की 153वां जयंती समारोह हम लोग
बड़ी धूमधाम से मनाए हैं। और उन्हीं के जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा है। खुशी इस बात की भी है कि हम लोगों के मंडल कमीशन के मसीहा स्वर्गीय बीपी सिंह का भी जयंती समारोह हम लोग इस कार्यक्रम के बाद मनाने जा रहे हैं। आज 153वां जयंती के अवसर पर हम लोग शहर में घूम कर, जो शहर में कूड़ा कचरे का अंबार लगा पड़ा है, विगत 2 हफ्ते से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। नगर परिषद प्रशासन, जिला परिषद प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। ऐसा लगता है कि वो अपने निकम्मेपन का परिचय दे रहा है। मैं आज इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन से अविलंब इस कूड़े को हटाने की मांग करता हूं, अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। बहुत हैरत की बात यह है कि यहाँ से इस जगह पर जहाँ हम लोग आज सफाई का कार्यक्रम चला रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लोग, वहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में हम लोगों के माननीय मंत्री महोदय का आवास पड़ता है। पता नहीं वो कब अपने आवास पर जाते हैं या नहीं जाते हैं, शहर में कितने दिन रहते हैं नहीं रहते हैं, पता नहीं। उनके शहर के जो हालात हैं, जो शहर धीरे धीरे विकराल रूप लेने जा रहा है, बारिश का मौसम है, आने वाला समय और भी भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। पता नहीं मंत्री महोदय को नजर आता है कि नहीं आता है। आज रोटरी मोतिहारी लेक टाउन द्वारा विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं पत्रकार जॉर्ज ऑरवेल की 119वीं जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मोतिहारी के गोपाल साहब विद्यालय परिसर के सामने स्थित लेखक की जन्मस्थली पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हर साल की भांति इस साल भी आज यानी 25 जून को शताब्दी साहित्यकार के घर पर साहित्य प्रेमी, पत्रकार एवं समाजसेवियों का जमावड़ा लगा और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक प्रसाद, कमांडेंट होमगार्ड के द्वारा उपन्यासकार की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विमलेश कुमार एवं मुंशी सिंह महाविद्यालय के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इकबाल हुसैन सहित अन्य ने भी ऑरवेल को पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर लेखक की जन्मस्थली पर चंपारण के प्रख्यात पर्यावरण प्रेमियों केबीसी विजेता सुशील कुमार ने रोटरेट क्लब लेक टाउन के रौनक अर्पण एवं अदिति के साथ मिलकर प्लास का वृक्षारोपण किया। जॉर्ज ऑरवेल कमेमोरेटिव कमेटी के अध्यक्ष देवप्रिय मुखर्जी द्वारा संचालित इस संगोष्ठी में सर्वप्रथम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थी आस्तिक पत्रकारिता विभाग के छात्र अनुपम नवरूप गांगुली, युवा लेखक एवं पत्रकार आदर्श शुक्ला, मुंशी सिंह महाविद्यालय के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने अपनी बातें रखी। वहीं होमगार्ड कमांडेंट अशोक प्रसाद ने अपनी बातों में जॉर्ज ऑरवेल जन्मस्थली के रख रखाव या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की। जॉर्ज ऑरवेल एक वैश्विक साहित्यकार हैं। साहित्यकार वैसे भी साहित्य की भावना से समाज की चिंता, विश्व की चिंता, मानवता की चिंता या यूं कहें कि पूरी पृथ्वी की चिंता करता है। जिस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जॉर्ज ऑरवेल का जन्म इस जन्मीन पर हुआ, चंपारण की इस मोतिहारी शहर में जहाँ पर हम लोग खड़े यहाँ पर हुआ, इनकी जो किलकारी गूंजी वो विश्व में साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ, एकाधिकार शक्तियों के खिलाफ या मानवता के सबसे हाशिए पर पड़े हुए जिनकी चिंता की जानी चाहिए, उनकी वो आवाज़ बने। तो निश्चित रूप से ऐसे वैश्विक पर्सनालिटी के साथ खड़े होना, उनके जयंती पर अपना एक उपस्थिति दर्ज करना एक गौरवान्वित करने वाली अनुभूति है, एक महान परंपरा के साथ जोड़ने वाली बात है। और ऐसे महापुरुषों की अगर हम जयंतियाँ या जन्म दिवस पर उपलब्ध होते हैं तो मानवता के लिए हम लोग कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं और निश्चित रूप से इस परंपरा को, इस चंपारण की धरती को हम लोग एक वैश्विक पहचान बनाने में अपना योगदान दे सकें। जैसा कि हम लोगों ने कुछ कहा कि एक पुस्तकालय या वाचनालय या फिर बाद में जो म्यूजियम बनता रहे, फिर बाद में विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी यहाँ पर है, अगर वहाँ पर एक चेयर वहाँ पर स्थापित किया जाए जॉर्ज ऑरवेल जी के नाम पर, एक संगोष्ठी का कार्यक्रम वहाँ पर लगातार चलता रहे, तो ये हमारी उनके प्रति कृतज्ञता होगी। एक कृतज्ञता बोध का अपना भाव भी उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में होगी। सर, ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 1 साल पहले ये इनकी मूर्ति को खंडित कर दिया गया था और इसको पुनः स्थापित करने की बात कही गई और अभी तक ये मूर्ति उनकी लगी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि कुछ उदासीनता भी है? देखिए, ये खंडित होते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्नों के अपने अपने व्याख्याता हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सरोकारपूर्ण होते हैं, जो मानवता के हित में होते हैं, तो वो समझने की थोड़ी सी ज़रूरी है, थोड़ा सा संजीदगी की कमी है। मैंने अभी कुछ बातें कही कि हमारे और आपके यहाँ से अगर अमेरिका में, इंग्लैंड में या कनाडा में कोई बच्चा चला जाता है तो गर्व से हम लोग
अभिभूत हो जाते हैं। वहाँ पर हमारे और यहाँ पे घर के बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्मभूमि हम वहाँ बताते हैं गौरव के मतलब लबादे से भरे हुए। तो जॉर्ज ऑरवेल जैसे पर्सनालिटी अगर यहाँ पर जन्म लेते हैं, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। इस महत्ता को समझाने की जरूरत है, वो नासमझ लोग उस धारा पर चले आएंगे। वहीं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बिमलेश कुमार ने जॉर्ज ऑरवेल चेयर को विश्वविद्यालय में स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में जॉर्ज ऑरवेल की जयंती पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यक्रम आयोजित करेगा। आज जन्म जयंती के अवसर पर मैंने एक निर्णय भी लिया है कि एक प्रपोजल मैं तैयार करूंगा और इस प्रपोजल के माध्यम से एक जॉर्ज ऑरवेल चेयर की स्थापना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मोतिहारी में हो, सो दैट कि हमारे स्टूडेंट्स और फॉरेन के स्टूडेंट्स, इंडिया के डिफरेंट पार्ट ऑफ के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आ सकें एंड वी कैन एस्टेब्लिश ए वेरी हेल्दी एकेडमिक एटमॉस्फेयर इन आवर यूनिवर्सिटी। तो निश्चित रूप से यह एक संयोग की बात है कि जिस चंपारण ने गांधी को महात्मा बनाया, उसी चंपारण में जॉर्ज ऑरवेल जैसे विश्व प्रसिद्ध लेखक का जन्म स्थान भी है। तो हम सबको मिलजुल कर इस जगह का पुनरुद्धार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे महान लेखक जो सदियों में पैदा होते हैं, उनको किसी समय, किसी स्थान, किसी क्षेत्र, किसी वाद विवाद के सीमाओं में न बांधें और उनके विचारों की जो सुगंधी है हम अपने देश में फैलाएं और एक महान भारत बनाने का जो सपना है, मैं समझता हूं कि जॉर्ज ऑरवेल के जो विचार हैं, इससे एक महान समाज, एक महान भारत, एक महान विश्व बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आमतौर पर जो मशहूर साहित्यकार हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ले लें प्रेमचंद की लम्ही, वो बहुत सुप्रसिद्ध है। तो उसी प्रकार से वहाँ जो बच्चे हैं, चाहे वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, वो सभी प्रेमचंद के तमाम किरदारों से वाकिफ हैं। उसी प्रकार जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली पर साहित्य से परिचय क्यों नहीं है यहाँ के लोगों का? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये है कि प्रेमचंद लम्ही में पैदा हुए, उनका पालन पोषण, उनका परवरिश और वो वहीं रहे, वहीं के थे। यहाँ पर एक अंतर है कि जॉर्ज ऑरवेल का जन्म तो मोतिहारी में हुआ और जन्म के ठीक ही 1 साल बाद उनके पेरेंट्स लेके उनको इंग्लैंड में शिफ्ट कर गए थे, वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण कि यहाँ की जनता, जो मोतिहारी की जनता है और यहाँ की जो प्रशासन है, दोनों का अगर सहयोग हो और इस तरह के जैसे रोटरी क्लब का एक बहुत ही सुंदर प्रयास है, इसके लिए मैं देवप्रिया मुखर्जी जी को, राकेश जी को बधाई देता हूँ। इन प्रयासों से, इन कार्यक्रमों से जो जन जागरण है, साहित्य के प्रति, लेखकों के प्रति और हमारे जो यहाँ के विरासत है उनके प्रति एक जो सुप्त भाव है, उसको जागृत किया जा सकता है। और इस तरह से सरकार पर भी हम दबाव बनाएं और साथ में ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज को भी जोड़ सकते हैं, समाज में जागरण हो सकता है। और आने वाले समय में शायद ही नहीं बल्कि निश्चित रूप से लम्ही में जैसे प्रेमचंद से बच्चा परिचित है, मोतिहारी में, चंपारण में, बिहार के भी बच्चा जॉर्ज ऑरवेल से सुपरिचित हो सकता है। एक आखिरी सवाल, पिछले 19 वर्षों से रोटरी मोतिहारी लेकटाउन उनके जन्म स्थान पर जॉर्ज ऑरवेल की जयंती और पुण्यतिथि को मना रही है, संगोष्ठियां कर रही है। क्या 20वें वर्ष में, अगले वर्ष महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जॉर्ज ऑरवेल की जयंती समारोह हम देख सकते हैं? निश्चित रूप से इसमें जो भी सहयोग हमसे समाज अपेक्षित रखेगा और रोटरी क्लब का जो भी सहयोग हमसे हो पाएगा, हम सभी मिलजुल कर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश विल टेक ए लीड इन दिस डायरेक्शन। आई एस्वेयर यू, मैं आपको एक आश्वासन देता हूं और हम बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा ने पिछले वर्ष असामाजिक तत्वों द्वारा लेखक की मूर्ति तोड़े जाने का जिक्र करते हुए दुख जाहिर किया और कहा कि प्रशासन को जॉर्ज ऑरवेल की मूर्ति पुनः स्थापित करनी चाहिए। यह अत्यंत सराहनीय है कि जॉर्ज ऑरवेल को हाईलाइट करने में, इस बात को हाईलाइट करने में कि जॉर्ज ऑरवेल का जन्म मोतिहारी में हुआ, चंपारण में हुआ, रोटरी क्लब की बड़ी ही सराहनीय भूमिका रही है लगातार।
और मेरा यह मानना है कि व्यक्ति का भ्रूण जहाँ स्थापित होता है, जिस परिवेश में स्थापित होता है, 9 महीने तक वह माँ के गर्भ में उस परिवेश में पलता है, तो वहाँ की रचना धर्मिता का, वहाँ के माहौल का उस भ्रूण पे असर पड़ता है। तो चंपारण संघर्ष की धरती है। गांधी ने यहाँ संघर्ष किया, यहाँ सत्याग्रह का प्रयोग किया, यहाँ से सबने अवज्ञा जैसे अमोघ अस्त्र का इजाद किया। तो चूँकि यह संघर्ष की भूमि है, तो ऑरवेल के भ्रूण पे, और ऑरवेल 1 साल तक यहाँ बालकपन में रहे, उस पे ज़रूर चंपारण की इस धरती का प्रभाव रहा और जीवन भर रहा, जिसकी वजह से एनिमल फॉर्म जैसा साम्राज्यवाद के खिलाफ का उपन्यास उन्होंने लिखा, जो कि विश्व प्रसिद्ध हुआ, वो मिलेनियम राइटर। लेकिन यह जो उपेक्षा है कि उनकी मूर्ति टूट गई और उसे नहीं लगाया जा रहा है, यह कहीं न कहीं से उपेक्षात्मक रवैया है। इसकी निंदा होनी चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ के प्रशासन को भी, हम लोगों को भी मिल करके पुनर्स्थापित उन मूर्तियों को करना चाहिए। मूर्ति भंजन का ये दौर है। पूरे विश्व में कहीं न कहीं जो मानक मूर्तियां हैं उन्हें भंजित करने का कार्य चल रहा है, लेकिन मूर्ति भंजन से विचारों का भंजन नहीं होता। हवा में पंख लगा करके ऑरवेल के शब्द पूरी दुनिया में उड़ रहे हैं और साम्राज्यशाही के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कोई उनकी मूर्ति तोड़ सकता है, जैसे कि गांधी की भी मूर्ति यहाँ तोड़ी गई, आपको मालूम है। तो कोई मूर्ति तोड़ सकता है, लेकिन उनके विचारों की श्रृंखला को नहीं तोड़ सकता। विचारों की श्रृंखला को नहीं तोड़ सकता है। समाज का एक धड़ा ऐसा भी है जो ऑरवेल को तवज्जो देना नहीं चाहता है। वो अंधेरे में है, उनको नहीं मालूम कि ऑरवेल मरकत मणि की तरह है, जो कि हाईलाइट कर रहे हैं चंपारण को। ऐसे लोग को भगवान सद्बुद्धि दे। ऐसे लोगों को गांधी जी कहा करते थे कि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। साम्राज्यवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ अपनी कलम को आवाज़ देने वाले उपन्यासकार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली को देखने चेन्नई में स्मार्ट सिटी के CEO राजशेखर भी पधारे थे। सुनिए उन्होंने STV न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा। So my name is Raj Charubal. I'm from Chennai. I am a big fan of George Orwell, and I can't think of too many people in this world who has had such an impact on the globe and of politics, of language. Many of the words we use today, like Big Brother, etc., he invented it. So to be in this place, the birthplace of George Orwell, on his birthday is something of a miracle. I didn't expect this at all. I looked at Google to figure out, I wanted to come and visit the Gandhi Satyagraha birthplace, and then I realized this is the birthplace of George Orwell too. So it's like I'm a fan of Gandhiji and a fan of George Orwell, and to be in this place on this day, I find it very, very moving actually. So thank you so much, and I appreciate the effort of the people here to maintain this place. I hope this becomes an inspiration for many Orwell fans from across the world. Thank you so much. वहीं इस दौरान जॉर्ज ऑरवेल जन्मस्थली पर बनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्देशक विश्वजीत मुखर्जी ने जन्मस्थली के शोध पर आगंतुक अतिथियों से चर्चा की। गौरतलब है कि पिछले 19 वर्षों से रोटरी मोतिहारी लेक टाउन द्वारा जॉर्ज ऑरवेल जन्मस्थली पर लेखक की जयंतियों, पुण्यतिथि पर लगातार संगोष्ठी एवं कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन एनिमल फार्म और 1984 जैसे विश्व प्रसिद्ध उपन्यासों के लेखक की जन्मस्थली को संग्रहालय एवं पुस्तकालय में विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की योजनाएं अब भी अधर में है। सुगौली नब के मुख्य पथ गोलंबर चौक पर लगे स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है। लाइट नहीं रहने के चलते शाम से ही अंधेरा हो जाता है, जिससे मुख्य बाजार आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी होती है। अंधेरा का लाभ उठाकर चोर भी चोरी करने का काम आसानी से करके भाग जाता है। कई राहगीर तो अंधेरा होने के चलते गिर भी जाते हैं, तो कई वाहन के ठोकर का शिकार हो जाते हैं, लेकिन नब प्रशासन का कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। खंबे की तरह केवल लाइट खड़ा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। नब के कार्यपालक पदाधिकारी रोशन कुमार ने बताया कि विभाग के द्वारा अभी इस पर खर्च करने का आदेश नहीं मिला है। स्ट्रीट लाइट को ठीक करने के लिए पत्र लिखा गया है, बहुत जल्द ठीक करवाया जाएगा। आपको बता दें, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। आपको दिखा दें, स्ट्रीट लाइट एक खंबा के वस्तु बनकर रह गया है। कई महीनों से स्थायी पड़ा हुआ है, खराब हो चुका है, जिससे लाइट नहीं होता है और यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा रहता है। यहाँ पे बता दें, कई महीनों से ये स्ट्रीट लाइट खराब हुआ है और खंबा की तरह ये खड़ा है, लेकिन लाइट नहीं जलता है इसमें। यहाँ के पहले स्थानीय लोग से बात करते हैं। कितने से आप यहाँ पे हैं?
हमें यहाँ से दो 4 साल से 2-4 साल से है। तो यहाँ पे देखते हैं कब लगा था और ये बढ़ता है कि नहीं है, जलता है कि नहीं? 1.5 साल से नहीं जलता है। नहीं जलता है, खराब हो गया है। जी खराब हो गया। कब से खराब है? ये 1.5 साल से खराब है। खराबे है अभी तक बना नहीं हुआ है। अभी तक कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ। नहीं। तो यहाँ के स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि से जो ये लाइट लगा हुआ है जब से लगा है तब से खराब है, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। यहाँ पे व्यवसायी संघ के अध्यक्ष है अशोक कुमार गुप्ता जी से हम बात करेंगे कि इस काफ़ी ये सुगौली के मुद्दों को लेकर आते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये खराब जब हुआ है तो इस पर क्यों न किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि का ध्यान जा रहा है। देखिए, हम सुगौली बाजार के मुख्य चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ से 4 तरफ की रास्ते जाती है और एक तो यहाँ गड्ढा हो चुका है जो थोड़ा भी पानी बरसने पर पूरा पानी ही पानी हो जाता है। दूसरी चीज, यहाँ जो लाइट का पोल लगा हुआ है उस पोल में लाइट है ही नहीं। करीब 1-2 साल से अंधेरे में जो है मार्केट के अंदर में चोर उचक्के किसी का डर बना रहता है कहीं कोई दुर्घटना ही ना हो जाए। तो इसके लिए मैं कार्यपालक महोदय जी से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द ही दिखवा लूंगा, लेकिन आज तक इस पर काम नहीं हुआ। अगर किसी घटना को यहाँ पे अपराधी या चोर अंजाम दे रहे हैं तो ये लाइट अगर रहता तो कितना? अगर ये लाइट रहता तो किसी तरह की छोटी मोटी चाहे बड़ी घटना भी नहीं होती। और यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है अगल बगल में, अगर लाइट नहीं रहे तो लाइट दिखाई नहीं देगा, अभियुक्त तो पकड़े नहीं जाएंगे। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि ये स्ट्रीट लाइन जो है यथाशीघ्र लगवाया जाए। चाचा, ये लाइट खराब है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कब से खराब है, कुछ पता है आपको? मैं तो बाहर रहता हूँ बाबू। लेकिन लाइट खराब है, इसको लेकर बाहर? हाँ, लाइट तो जरूरी है, कहीं भी चौराहे पर लाइट तो जरूरी। चौराहे पर अगर लाइट लगाया गया है तो जलना चाहिए ना? हाँ, जलना चाहिए। जलना चाहिए। आप यहाँ के स्थानीय है भैया? जी, हम लोग इधर कहीं हैं। तो लाइट के लेकर आप क्या कहेंगे? लाइट के लिए क्या कहा जाएगा? लाइट तो 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि बंद पड़ी है। सुगौली प्रखंड राजद कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का जयंती खुशी उल्लास के साथ मनाया। वहीं इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष अरविंद यादव ने बताया कि 80 के दशक के आखिरी सालों में राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है नारे के साथ लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के 8वें प्रधानमंत्री बने थे। बोफोर्स तोप दलाली के मुद्दे पर मंत्री पद को लात मार आए वीपी सिंह भारतीय राजनीतिक पलट पर नए मसीहा और क्लीन मैन की इमेज के साथ अवतरित हुए थे। वीपी सिंह ने एक जमींदार परिवार से निकलकर कांग्रेस की राजनीति में कदम रखा और यूपी के मुख्यमंत्री से होते हुए देश का वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री बने। इसमें से उनका मुख्यमंत्री काल बागियों के खिलाफ अभियान के लिए जाना जाता है। राजद अकलियत प्रदेश उपाध्यक्ष रियाजुल हक मुन्ना ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए सामाजिक न्याय की दिशा में उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मंडल कमीशन की सिफारिशों को देश में लागू कर दिया। वीपी सिंह के इस फैसले से आधी आबादी यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, जिससे पिछड़े समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा बदल गई। कर्मचारी संघ राज्य कार्य समिति बिहार के आह्वान पर बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ मोतिहारी के द्वारा अपनी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में मोतिहारी कचहरी पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। सुरेंद्र पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस धरना में शामिल संघ के सदस्यों ने अपने अपने विचारों को रखा और नारे लगाई। वहीं अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। रक्सौल शहर के बैंक रोड स्थित श्री सत्यनारायण मारवाड़ी पंचायती मंदिर परिसर में रक्सौल सखा मरवाड़ी महिला सम्मेलन के तत्वाधान में 10 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर का उद्घाटन महिला सम्मेलन के अध्यक्ष बीना गोयल, सचिव सोनू काबरा, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष महेश कुमार अग्रवाल, भारत विकास परिषद रक्सौल के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह इत्यादि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर बीना गोयल ने बताया कि महिला सम्मेलन द्वारा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से युवतियों एवं महिलाओं को स्वावलंबन के दृष्टिकोण से सिलाई के माध्यम से रोजगार प्रदान करने के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर की जागरूकता शिविर की शुरुआत की जा रही है। उम्मीद है कि इस शिविर से युवतियों एवं महिलाओं को आत्मनिर्भरता के साथ रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही अपनी प्रतिभा को निखारने का भी अवसर मिलेगा। वहीं सिलाई ट्रेनर सुमन लता ने बताया कि बेटियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ने का तथा सशक्त समाज का जहां निर्माण होगा वहीं नारी सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। वहीं बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन रक्सौल के अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने महिला सम्मेलन के इस प्रयास को प्रशंसा करते हुए कहा, युवतियों एवं महिलाओं के सिलाई के साथ ब्यूटिशियन एवं अन्य क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा निखरेगी। आज के लिए बस इतना ही।
STB न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STB न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STB न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STB न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STB न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।